इस जगत में जिजाऊ माँ, जिसका नाम ही अगर अर्थ देखा जाए कैलाश जी, जी जा वो, वास्तविकता में उस अपने जीवन में उसने जी लिया है और जी भी रही है। और उसी जीजा माता को महाराष्ट्र से अगर यहाँ किसी ने लाया तो मैं चाहता हूं कि एक बार दोनों हाथ खड़े करके ये भगीरथी काम स्वाति और युवराज के लिए जोरदार के साथ स्वागत करें। एक साधारण मां, गीता के इस श्लोक है, दुष्यलंति मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता कार्पण्य कुल दोषेन स्वदोषेन दारिद्र्यता। मां का पाप और मां का पुण्य, पिता का पाप पिता का पुण्य, कुल का पाप कुल का पुण्य और खुद का पाप और खुद का पुण्य, इसका परिणाम अगर इन सभी चारों का पुण्य अगर है तो शिवाजी महाराज जैसी संतान प्राप्त हो करके स्वर्ण अक्षरों में आपके कुल का नाम लिखा जाता है। इसलिए जीवन में हम लोग अपने जो भी कर्म करें, संगति संग दोषेन सतिच मति विभ्रमा एक रात्र संगेन काष्ठ घंटा विटंबना। उस जिजाऊ मां 1000 साल से इतिहास, अभी तक दूसरी जिजाऊ मां ही नहीं दिखती है। कारण क्या? दूसरे शिवाजी महाराज नहीं दिखते। कहीं ना कहीं उसकी संगति में, संस्कारों में, अपने परिवारों में कहीं ना कहीं उन जो अध्यात्म की अनुभूति होना चाहिए उसकी कमी है। मैं स्वाति से यही कहूंगा, अगर हमारी इंदौर में आप मां को तो लाया है, अगर शिवाजी महाराज जैसा पुत्र अगर चाहिए तो जिजाऊ संस्कार केंद्र की जरूर शुरुआत करना, तो शिवाजी महाराज मिलने में देर नहीं होगी। पूर्व जन्मकृत भगवान राम को जन्म देने के लिए कौशल्या को कहा था, 12 वर्ष तप करने के लिए कहा था, तब जाकर भगवान राम जन्म लेंगे। चाहे भगवान वामन का अदिति को भी उपवास पयोव्रत कहा, चाहे कृष्ण का या महाराणा प्रताप का। और इसी तरह से जिजाऊ मां के जीवन में भी यही परिवार में उस जिजाऊ मां ने पूर्व जन्म के उनके संस्कार, उनका तप, उसका प्रतिफल हमारे मध्य में शिवाजी महाराज की प्राप्ति। और शिवाजी महाराज प्राप्ति के 15 वर्ष के बाद ही मुझे लगता है कि आपके माथे पे अगर कोई टोपी है तो उसका परिणाम शिवाजी महाराज को ही, उसका आशीर्वाद और उनका संगति और उनके संस्कारों का परिणाम है। श्रोताओं, हमारे जीवन में कबीरदास जी कहते हैं कि करनी ऐसी कर चले जग रोए हम हंसे। कबीरा, जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसे। गीता भी यही कहती कि कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते कर्माणि बंधूनि मनुष्य लोके। अगर आपके जीवन में आपके कर्म श्रेष्ठ है, सहज है, सात्विक है, साधनात्मक है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसा आपके कुल का उद्धार करने का सौभाग्य आपको प्राप्त कराता है। आज हमारी इंदौर जैसे क्षेत्र में अगर जिजाऊ मां को यहाँ लाने का सौभाग्य हमारे युवराज और स्वाति के माध्यम से हम लोग यहाँ आए हैं। श्रोताओं, इतना ही हमारे जीवन में ध्यान रखें, किसी अपने बेटा बेटी को गिफ्ट देना हो, धन दौलत की मत देना। लेकिन मैं कैलाश जी से जरूर कहूंगा, जहां भी आप आशीर्वाद देने के लिए जाओगे, जब भी मंच से अतिथिगण उनको देना है तो जीजा माँ के फोटो जरूर देने का प्रयत्न करना। जहाँ चित्र होगा वह चरित्र अच्छा निर्माण होगा। आपके सामने अगर चित्र अच्छा है
मीराबाई का चित्र देखे, ये वाला है, शिवाजी महाराज का चित्र देखे, वो मैं ले लूंगा, वो मेरा ही है। आयुष अपना थोड़ी ना। तो उन अनेक मीराबाई देखे, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, सूर, रवि, तुलसी, कबीर, इनका अगर आपने चित्र देखा तो आपके मन में श्रेष्ठता के भाव आएंगे। शिवाजी महाराज का चित्र देखो, महाराणा प्रताप का चित्र देखो, जिजाऊ का चित्र देखो, तो आपके मन में भी अलग भाव आते हैं। लेकिन आज जितनी भी बालक बालिकाएं हैं, मैं मेरे सभी भाई बहनों से यही प्रार्थना करूंगा, अपने जीवन में अपने माता पिता का अगर सम्मान बढ़ाना है तो मेरी बहनों, अपने जीवन में अपना हीरो और अपना आदर्श किसी को बनाना हो तो जिजाऊ माँ को अपना आदर्श बनाना, तो शिवाजी महाराज अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। शिवाजी महाराज को बुलाने की जरूरत नहीं है। शिवाजी महाराज को अगर आना है तो जिजाऊ चाहिए, तुम्हारा होगा तुम ले लेना, मगर ये मेरा नहीं। इसलिए अपने उस बरात पर परमात्मा की कृपा के लिए अपने हृदय में चित्र अच्छा रखना। आज फिल्मों में गाने वाले, नाचने वाले, इनके अपने आदर्श मानने वाले को वो क्या संदेश देंगे, नाम नहीं ले रहे वो क्या संस्कार दे सकते हैं। हो, ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा हो। अगर अपने जीवन में आदर्श, अपने परिवार का सम्मान, यही भाव अगर रखना हो तो ऐसा चित्र अपने आंखों के सामने होना चाहिए। और यही चित्र, और तुकाराम महाराज का एक भजन आता है, कोळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक, तयाचा हरिक वाटे देवा। गीता भागवत करीती श्रवण, जिनके अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ संतान है, संस्कारवान संतान है, देश हित का कार्य करने वाले, समाज हित का कार्य करने वाले, तो तयाचा हरि का वाटे देवा, कहते हैं कि उनका भी सम्मान और उनसे प्रेम के साथ परमात्मा उनका भी सम्मान करते हैं। इसलिए मेरे श्रोताओं, अपने जीवन में उस बरात पर परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने सर्वोत्कृष्ट साधना के साथ, संस्कारों के साथ में हमारा जीवन आगे बढ़े। एक माँ क्या कर सकती है, इसका संकेत, संदेश जिजाऊ की तरह आपके जीवन में प्रदान किया है। और माँ से यही प्रार्थना करता हूँ, माँ आपने महाराष्ट्र में तो अनेक शिवाजी प्रदान कर दिए, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में भी उसी तरह से शिवाजी को प्राप्त हो, और हमारा मध्य प्रदेश में भी धर्म की, संस्कारों की नगरी तो है, और आगे बढ़ाते रहे। यही माँ के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं कैलाश जी, नाना महाराज, हमारे भोसले युवराज जी, इनसे निवेदन करता हूं, आपने महाराष्ट्र में तो घर घर के अंदर शिवाजी है, मध्य प्रदेश में कई प्रकार के नारे लगाए जाते हैं, इस देश का राजा कैसा हो, शिवाजी महाराज जैसा वैसा भी कहा जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे इस मध्य प्रदेश में जिनके द्वारा 400 किलोमीटर की यात्रा करके आए, ऐसे स्वाति और युवराज, इनका सभी का सम्मान श्वाल और श्रीफल और उनका सम्मान के साथ, क्योंकि यहाँ इंदौर आए हैं तो दिल्ली तक जाना चाहिए। ये खाली इंदौर तक की यात्रा नहीं हो। मैं तो यहाँ जितने भी समाज के बैठे हुए लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप अगर कुछ करना चाहते हो तो किसी भी प्रकार से, मैं कैलाश जी से भी कहूंगा, हमारे भोसले जी महाराज, युवराज शिवाजी महाराज के वंशज, इनसे भी कहूंगा, आप अगर कुछ करना ही चाहते हो तो एक बार वापस भारत में अपने सनातन धर्म और शिवाजी महाराज की परिक्रमा जरूर आप करें, देश की परिक्रमा जरूर करें। इतना ही कहते हुए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिजाऊ माता का बहुत आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, इतना ही मां से प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जिजाऊ माई की, जिजाऊ माई की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, गायत्री मैया की, नर्मदा मैया की, शिवाजी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर